कहेगा? नहीं कहेगा। तो वो इस सृष्टि पर आता है तो जो भी आत्माएं हैं कारण अकारण है, हिंसक बनना ही पड़ता है इस सृष्टि पर, नारकीय दुनिया में खास है, दैत्यों की दुनिया में। तो उस सृष्टि में भी कोई ऐसी आत्मा को चुनता है जो आत्मा उस स्टेज को धारण कर सके, ज्ञान को समझ करके, मनन चिंतन मंथन करके उस स्टेज को समझ सके जिस स्टेज में शिव रहता है। कैसी स्टेज? सदा शांत तो रहता है, सदा शिव। लेकिन ऐसे टाइम तो कुछ अनुभव कर सकता है कि सदा नहीं तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जब तक शिव सुप्रीम सोल रहे तो उसमें से कुछ समय तो सदा शांत और सदा सुख में स्टेज का अनुभव कर सकती है या नहीं कर सकती है? हाँ, अगर नहीं कर सकती है कहें तो ये बात झूठी हो जाती है कि मैं तुम्हें आप समान बनाने आया हूं। क्या आप समान का मतलब? निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी बनाने आया हूं। तो कोई तो आत्मा जरूर होती है जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर क्या कुछ न कुछ समय वो वैष्णवी स्टेज में रहे। कैसी वैष्णवी स्टेज? विष्णु लोक की स्टेज का अनुभव करे। कैसी स्टेज? जहां लक्ष्मी और नारायण का कंबाइंड रूप दिखाया जाता है। लक्ष्मी वाली स्त्री चोले की आत्मा जो नारी से लक्ष्मी बनती है, और पुरुष वाली पुरुष चोले की आत्मा जो पुरुष नर से नारायण बनती है। दोनों के संस्कार स्वभाव मिलकर के एक हो जाए। क्या ऐसी दोनों ही आत्माएं चाहिए। तो अब वो आता है एक मुकर्रर रथ में कि दो में आता है? दो मुकर्रर रथ में तो नहीं आता। तो जिस एक मुकर्रर रथ में आता है उस मुकर्रर रथ को अखूट ज्ञान का भंडारी बना करके निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्टेज में टिका करके उसको बताता है, बच्चे आप समान बनाने का पुरुषार्थ करना है। जैसे मैंने तुम बच्चों को क्या बनाया? आप समान अखूट ज्ञान धन का भंडारी बनाया या नहीं बनाया? जैसे मैंने तेरे को बनाया मुकर्रर रथधारी को, है ऐसे ही तुम्हारा क्या फर्ज है? फॉलो फातर करना है कि नहीं? अगर अपन को आत्मा समझते हो तो आत्मा समझते हो तो आत्मा के बाप को भी समझते होगे। आत्मा का बाप को समझेगा, पहचानेगा, जानेगा, फॉलो करेगा जरूर। तो आप समान बनाना। तो फिर किसे आप समान बनाता है? इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर एक आत्मा को आप समान बनाता है। एक को बनाता है, किसको? हाँ, एक आत्मा को आप समान मैं बनाता हूं वो तो शिव हुआ, लेकिन शिव जिसको बनाता है मुकर्रर रथधारी को, वो उसका भी तो फर्ज है कि वो भी तो किसी को बनाए। किसको बनाता है? हाँ, लक्ष्मी को बनाता है। क्यों बनाता है? क्योंकि जो बच्चा पैदा होता है वो किससे पैदा होता है? निमित्त कौन बनता है पैदा करने के लिए? माता निमित्त बनती है ना, है? हाँ, चाहे लौकिक जन्म हो चाहे अलौकिक जन्म हो, क्या माता के रूप में निमित्त जरूर बनना पड़ता है। नहीं बनना पड़ता? हाँ, बच्चा आएगा इस सृष्टि पर तो कहां से आएगा? कौन निमित्त बनता है? माता। तो
जो जो महादेव कही जाती है या आदि नारायण कही जाती है या आदम एडम कही जाती है, जो आत्मा सृष्टि का आदि पुरुष मुकर्रर रथधारी, उसकी भी प्रत्यक्षता रूपी जन्म से संसार में तब ही होता है जब वो स्त्री चोला धारणी माता है उसको प्रत्यक्षता रूपी जन्म दे। क्या? तो दो आत्माएं हो गई ना, एक माता और एक बच्चा, लौकिक जीवन में भी और अलौकिक जीवन में भी। लौकिक जीवन शरीर के द्वारा कहा जाता है और अलौकिक जीवन ये तो मानसी सृष्टि है ब्रह्मा के द्वारा। तो बताया कि ये तुम्हें पाके हमने जहां पाया, हमने किसने कहा है? एक ने कहा या दो ने कहा? हाँ, एक नहीं कह सकता हमने, ये तो गलत बात है। हमने माने दो तो कम से कम जरूर होने चाहिए। तो वो दो हैं कौन? हाँ, लक्ष्मी और नारायण वाली आत्मा, जिनके लिए शास्त्रों में लिखा है भगवान आते हैं तो नर अर्जुन को नारायण और नारी को लक्ष्मी बनाकर जाते हैं।